और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंसाफ के दंगल की। दरअसल लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, और साक्षी मलिक इस बीच क्या कह रही हैं, सुनिए। शायद लगता है कि अकेले बताने की जरूरत नहीं है। कल से आप लोग मीडिया पूरी कवर कर रही है और वो मांगे भी आपके समक्ष है। क्या चाहते हैं कि जो अध्यक्ष उनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, जो भी चीजें गलत हैं उसके हम सब खिलाफ में हैं, और जो गलत हुआ है उसके हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी। और उसके वो तो देखिए अब आप लोग ही जो जाके जवाब मांग सकते हैं। मैं तो उनके नाम का मैं अपनी सरकार से जहाँ भी मेरे से जो हेल्प हो पाएगी, जिसके सामने मैं रख पाऊंगी, मैं हर किसी के सामने खिलाड़ियों की बात रखूंगी, और जल्दी ही कोशिश करूंगी इनकी समस्या का समाधान मैं निकलवा पाऊँ। थैंक यू। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक के बाद एक जो पहलवान हैं वो समर्थन में पहुंच रहे हैं। सुना आपने किस तरह से ये जो प्रदर्शन है वो अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहलवान बैठे हुए हैं, धरनारत हैं, और मांग यही की जा रही है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, तमाम खिलाड़ी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, तमाम पहलवान धरने पर बैठे रहेंगे। तो जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के पक्ष सामने आए हैं। पहलवानों ने आरोप लगाया है कि शोषण किया जाता है, भेदभाव होता है। और इस बीच हमारे साथ हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहताश नांदल जी जुड़ गए हैं। रोहताश नांदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन सर, जिस तरह से पूरा मामला बढ़ रहा है आगे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर जिस तरह पहलवानों ने नाराजगी जाहिर की है, हरियाणा कुश्ती संघ किस तरह से देख रहा है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद। मैं रोहताश सिंह, अध्यक्ष हरियाणा कुश्ती संघ। ये मामला जो आज पहलवानों ने उठाया है, इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तहत इन्हीं बजरंग पूर्णिया में पिछले साल ही अपनी अमेठी के अंदर ये बयान दिया था, जितने अच्छे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं शायद ही किसी फेडरेशन के हों, और इनका अनुशासन और सिस्टम निर्माण का और पारदर्शिता का जो एक तरह का मिसाल उन्होंने जो रखी है, हमें अच्छे अच्छे कंपटीशन दे के रोहताश नांदल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बजरंग पूनिया इस बीच बयान दे रहे हैं, सुनते हैं। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में। आप वो भी निकाल के देखिए, उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। कर ले, वो सब आपके सामने है। सर, कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। वो नई फेडरेशन बनाई गई है, वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग, आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा ब्रजभूषण के सपोर्ट में। आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा। उसका वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के है, सबके सामने है। और जो चीजें अब निकाल लेना मेरा, जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है, और हमने प्रूफ के भी बोल दिया, प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। मेरे पास भी है।
हाँ जी, अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस। जो हमने रखा है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए हमारे तो देखिए आपने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों को एक बार फिर से सुना, साफ तौर पर हल्ला बोल करते नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने हरियाणा कुश्ती संघ पर भी सवाल उठाए हैं। विनेश फोगाट ने, उनका जो ताजा बयान भी आया है और इस बीच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहताश नांदल जी। रोहताश जी, सबसे पहले अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात रख रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कोई भी आरोप किसी पे लगा सकते हो, स्वतंत्र हो, ये खिलाड़ी देश की शान है। इनको अच्छी सोच के साथ अपने नए खिलाड़ियों को मिले जी चाहिए, न कि कोई राजनीति से प्रेरित होकर किस तरह के बयानबाजी देनी चाहिए जिनका कोई बेस बुनियाद नहीं है। अगर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अनुशासनहीनता और इस तरह की बातें थी तो 12 साल से वो अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है खिलाड़ियों के लिए और उसी प्लेटफॉर्म के कारण आज उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो किसी के ऊपर आरोप लगाना तो बड़ी आसान बात है। कोई खिलाड़ी सामने आए और प्रूव करे इस बात को, अब ये जो हम लोगों ने लगाए हैं आरोप, ये सही है। यानी रोहताश जी, ये विषय मैं ये नहीं कहना चाहता किसी खिलाड़ी के बारे में, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा उनके माँ बाप को भी, उनको भी, कि वो अच्छा अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा निर्देशन दे और उनको इस तरह की धार्मिक बातों में ना जाने दे और उनको अपने खेल के प्रति ही अपनी रुचि रखनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों के लिए, उनके पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की बातें। लेकिन रोहताश नांदल जी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में जिस तरह से आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं? कुछ भी लेना देना नहीं। नांदल जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा है कि साफ तौर पर जो है कि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, हालांकि तमाम पहलवान ये भी कह रहे हैं कि राजनीति से लेना देना नहीं है, हमारी जो मांग है उसे सुना जाना चाहिए। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि कई सालों से ऐसा होता आ रहा है और लोग डर की वजह से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन इस बार हद हो गई, इस चक्कर में आवाज उठानी पड़ रही है। कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाई दीपेंद्र खुद थे 15 साल से और अब वो बयान दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो 15 साल तक तो उन्होंने कभी कुछ नहीं ऐसा बयान दिया और ऐसा कुछ कहा वो अध्यक्ष होते हुए भी। जी ठीक है, रोहताश नांदल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अशोक गर्ग जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्जुन अवार्डी। अशोक गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी सर, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? हमारे साथ रोहताश नांदल जी भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि इन पहलवानों को जो है कि बात सुननी चाहिए और राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि तमाम पहलवान कह रहे हैं कि राजनीति यहां पर नहीं है, हमारी एक मांग है। बेहद गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, पहलवानों की ओर से। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं अभी जंतर मंतर पे जा रहा हूँ, तो जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, जैसे लड़की का मामला है, तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि बगैर छानबीन अगर आप कुछ भी किसी को, पहलवानों को या अध्यक्ष को, किसी को भी दोस्तों को, गलत है जी। इसकी छानबीन होनी चाहिए। अगर वाकई में इसमें दोष पाया गया है तो उसको सजा भी होनी चाहिए। और रही बात दूसरी, जो अध्यक्ष जी हैं वो अपनी ताकत तो दिखाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा ये वीडियो भी आई है, जैसे बच्चे को थप्पड़ मारते हुए या हरियाणा वालों के बारे में जैसे गलत बयानबाजी करते हुए। ऐसे नहीं, उन्होंने ये शब्द नहीं इस तरह के करने चाहिए, नहीं इस तरह का कोई खिलाड़ी को थप्पड़ मारने वाले जो हैं, ये चीजें गलत है। लेकिन अशोक जी, आप खुद एक पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, आपने काफी खेला है।
आप जिस तरह से अंदर खाने होता क्या है, चूंकि आरोप बेहद गंभीर तरह के लगाए गए हैं, हालांकि हमने फिल्मों में जरूर देखा इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जग जाहिर वो भी खुले तौर पर, और जिस तरह का मामला ये बढ़ता नजर आ रहा है वो तो किसी अलग ही दिशा में बढ़ रहा है। अब ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जी कि जो मनमानी अगर आदमी करता है तो कभी ना कभी तो कोई आवाज उठेगी, और ये मनमानी थोड़ी सी ज्यादा करते हैं। 2014 में भी एक ऐसा मामला हुआ था जी, पहलवानों ने कोर्ट में केस करना पड़ा था, और उसमें हम भी साथ थे पहलवानों के। तो आज तक के खेल के इतिहास में इतने बड़े गेम होते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, इसमें घायल होके खिलाड़ी भाग लेते हैं जी, लेकिन इन्होंने उसमें अपनी ताकत के बल पे सबको मतलब नीचा दिखा के अपनी तरफ से टीम बना के, मैं ये नहीं कहता हूँ पहलवान बेकार थे, पहलवान अच्छे थे, हो सकता है ट्रायल हो जाए वही के वही सिलेक्ट हो जाए, फिर भी जो सेकंड नंबर के हों बराबर के तो होते ही है, क्या पता कब फेरबदल हो जाए। ये इतने बड़े गेम है, इनका इनाम भी काफी होता है, इनसे किसी की लाइफ भी बनती है। तो कोर्ट में उन्होंने जाना पड़ा और कोर्ट में केस भी कर दिया, तो कोर्ट वालों ने, जज ने भी ये आदेश दिया भाई अब लेट हो गए, हम ट्रायल नहीं दिलवा सकते, टाइम थोड़ा रह गया, और इन पे 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था भाई जितने। जिस तरह से अशोक गर्ग जी आप भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं होता है और यही वजह है कि इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं खिलाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए अशोक गर्ग जी। रोहताश नांदल जी, देखिए सवाल अभी भी वही का वही है, आखिरकार अगर पहलवानों की ओर से सवाल उठाया गया है तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि 72 घंटे का सरकार ने समय दिया है कुश्ती संघ को, जवाब तलब किया है जवाब देने के लिए, लेकिन तमाम पहलवान जो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, ये तो इसी तरह से प्रदर्शन आगे बढ़ता रहेगा। आपका क्या मानना है कि पहले जरूरी यह भी हो जाता है कि सबसे पहले प्रदर्शन जो पहलवान बोल रहे हैं उनकी बात कोई सुने, लेकिन यहां तो ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष की ओर से कल बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ये तमाम जो आरोप हैं बोगस हैं, इनमें कोई आरोपों में कोई दम नहीं है। इस तरह तो ये प्रदर्शन आगे बढ़ता ही रहेगा। नहीं, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा जी, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं अपने पहलवानों से, ये पहलवान देश की शान है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जंतर मंतर में आने से पहले फेडरेशन के कुछ भारतीय कुश्ती संघ के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, ये हमेशा गए हैं और वहीं से हमेशा सब तरह का बढ़ावा इनको मिला है, सब तरह की सपोर्ट इनको मिली है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कभी किसी खिलाड़ी के लिए कोई पक्षपात आज तक दिखाया ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है, इसमें जो खिलाड़ी जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। अगर आप अनुशासनहीनता दिखाएंगे, आप मैच नहीं खेलेंगे, आप ट्रायल नहीं देंगे, तो आप दूसरे खिलाड़ी का अधिकार मार के अगर अध्यक्ष भी भेजते हैं तो वो भी देखे नए है दूसरे खिलाड़ी के लिए जी। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है जिस तरह का बात यहाँ दर्शाई जा रही है। रही बात शोषण पीड़िता की, है तो एक इतनी निराधार बात है, कोई किसी पर भी लगा सकता है, किसी चीज का कोई सबूत या किसी जांच का विषय हो अच्छी तरह से पता है, कोई खिलाड़ी सामने आए और कहे, लेकिन उस बात में मैं नहीं जाना चाहता। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोई भी संस्था या स्कूल या एक देश या सोसाइटी बगैर अनुशासन के नहीं चलती, बगैर नियम के नहीं चलती। तो भारतीय कुश्ती संघ ने जो नियम बनाए हैं वो खेल कुश्ती को ऊपर उठाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए बनाए हैं, उनमें इनको पीड़ा होती है या उसके दायरे में रह के काम नहीं करना चाहते, नहीं खिलाड़ी बनना चाहते, तो इसमें हमें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हम अच्छे दूसरे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड भी लेते हैं, हमारे खिलाड़ियों ने आज तक नहीं लिया है, तो हम अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी एक इस तरह का स्टेमिना बढ़ाएं, इस तरह की भावना से अपना खेल खेलें जिसमें पूरी भारत सरकार भी कुश्ती संघ भी आपके साथ ही रहे। ठीक है रोहताश नांदल जी, निश्चित तौर पर आप भी कह रहे हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से प्रदर्शन बढ़ रहा है वो आखिरकार किस दिशा में बढ़ रहा है, चूंकि पहलवानों को रोकने के लिए जिस तरह से आरोप लगाए गए उन पर जांच होने के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई बड़ा रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गीता फोगाट इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीता फोगाट जी, समय निकालने के लिए, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। ये पूरा जो मामला निकलकर बाहर आया है, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, कल से लगातार आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का पहलवानों के, किस तरह से आप देख रहे हैं? बबीता फोगाट भी पहुंची थी धरना स्थल पर, आप किस तरह से देख रही हैं?
लगता है उनका कॉल कट गया, दोबारा प्रयास करेंगे गीता फोगाट से जुड़ने का, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। होटल में आ रहे हैं तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी है, मतलब जूनियर खिलाड़ी, जूनियर लड़कियां हैं, वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और जी अभी मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आया था। 11 तारीख को मैं आई थी और 19 तारीख को मेरी सर्जरी हो गई थी। 3 से 4 महीने का मेरा रिहैब सेशन चला। उसके बाद अभी मैंने फेडरेशन में बोला कि भाई मेरे को रैंकिंग कंपटीशन लड़ना है जो 1 से 5 फरवरी है, इंटरनेशनल कंपटीशन। और जब मैंने ये बात फेडरेशन में रखी तो फेडरेशन वालों ने ऐसे बोला कि हम आपको फिट कैसे मान ले, कि हम आपको वहां पे कैसे भेजें। तो मैंने बोला कि फिट तो मैट बताएगा, कि भाई हम जब लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा हम फिट हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हम उसमें तभी भेजेंगे तब आप ये इंडिया वाली जो अभी रैंकिंग होनी थी वो लड़ोगे। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि पहले आप ये लड़ो फिर हम आपको उसमें नाम भेजेंगे। तो मतलब 10 दिन के अंदर मेरे को 2 कंपटीशन लड़ने के लिए बोला गया, जिसमें मैं सर्जरी के बाद आई थी। मैं अपना, क्योंकि ये साल सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है और अगले साल ओलंपिक ईयर शुरू हो जाएगा। तो मतलब टाइम ही नहीं है। तो अभी कुछ टाइम था जिसमें हमें पता चल सकता था कि, और रैंकिंग कंपटीशन फ्रेंडली कंपटीशन होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टीम लड़ेगी एक कंट्री की, उसमें 2 या 3 आप प्लेयर एक कंट्री से भेज सकते हैं। तो वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल देने दिया जाएगा ना आपका कैंप में नाम आएगा। तो 10 दिन के अंदर मैं 2 कंपटीशन लड़ूं जिसमें मैं वेट लॉस करूं, मैं एक कंपटीशन नेशनल लड़ूं और एक इंटरनेशनल लड़ूं। तो मतलब आप कहां से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। हम क्वालिफाई के लिए गए थे, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। हम 3 घंटे पहले होटल में पहुंचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और वजन जब हमारा वेट होना था, कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम होटल में रीच करते हैं, हम वजन एयरपोर्ट पे घटा रहे हैं। और उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए। वो किस वजह से हुए उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भैया क्यों हुआ। 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे। तो क्या किसी ने पूछा कि भाई, क्या किसी ने उस चीज के लिए बोला कि भैया इस किस वजह से हुआ? आप कंपटीशन में 3 घंटे पहले जाके कैसे लड़ सकते हो जिसमें आप वजन भी घटा रहे हो और कंपटीशन लड़ना है आपको, और ओलंपिक क्वालिफाई का। आप कह रहे हैं ये जो सरकार की नीति है उसी में खामी है। सरकार से हम खिलाफ नहीं है, फेडरेशन की, सिर्फ फेडरेशन की है। क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती है कि आपको साल में कौन से कंपटीशन हम खिला रहे हैं, किस टाइम पे आप जा रहे हो। हमारी फेडरेशन को यह भी नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कैंप कब लग रहे हैं, ना ही दूसरे। हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है बाहर दूसरी कंट्रीज में कि कोई भी हमें इनविटेशन ही नहीं दे रहा है कि आप आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम बता देते हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं भेजते हैं। उनको खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे कैंप हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है। खुद का कोई प्लान नहीं है, जैसे मतलब चल रहा है, हमेशा से चलता ही आ रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और पूरी फेडरेशन का खंडन हो। धन्यवाद। आप सभी ने अंशु मलिक जी की बात सुनी, उनका दर्द सुना, उनका जो एक्सपीरियंस था पिछले 4-5 सालों का वो सुना, तो आपको पता लगा होगा कि कितनी खामियां हैं फेडरेशन में, उनकी नीतियों में, उनके रूल में। जो
रूल जो उनके थोपे जाते हैं, किसी कंपटीशन में जबरदस्ती खिलाया जाता है, किसी में खेलने से रोका जाता है। तो अभी सरिता मोर जी अपनी बात रखेंगी। सरिता मोर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है, अभी करंट में अर्जुन अवार्ड मिला है उनको, वो अपनी बात रखेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हम एकत्रित हुए हैं और वो जिस चीज़ के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं वो हमारी सारी बातें सुनी भी जा रही हैं और सभी पहलवानों ने बताया भी है। और हम किसके खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम फेडरेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं और हमें फेडरेशन में पूरी फेडरेशन में हमें चेंज चाहिए, क्योंकि जैसे अंशु ने बताया सारी बातें अंशु ने सच्ची बताई हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें मनगढ़ंत नहीं बनती और जो उनके दिमाग में आ रहा था, जो उनके साथ घटित हुआ, उन्होंने ये वही सारी बातें बताई हैं और ऐसा ही सब चला हुआ था। और हम जब यहाँ से उठेंगे तब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी और हम सब एकत्रित होकर यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो इसी मजबूती के साथ हम यहाँ पर एकत्रित रहेंगे और तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। थैंक यू। बहुत ही कम समय में सरिता ने अपनी बात जो उनके साथ घटित हुआ है वो बताया। अब कल जो एक आवाज आई थी, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो सारे हरियाणा वाले इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में यूपी से भी, उनके क्षेत्र से भी पहलवान हमारे बीच में आए हैं। ओलंपियन संदीप तोमर, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हमारे बीच में है, वो भी अपनी बात रखेंगे। बाकी मैम बहुत धन्यवाद। जो ये फेडरेशन है ये सिर्फ अपनी मनमानी ही करती है और अभी तक ये बनी है तब से अपनी ही मनमानी करती है। और ये जो न्यूज वाले भाईजान हमारे ये बोले कि हरियाणा नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश भी फेडरेशन का विरोध करती है। ये आपने सुना होगा सभी मीडिया कर्मियों ने और दूसरे भाइयों ने। अभी ये खाली एक स्टेट का प्रदर्शन नहीं है, किसी स्टेट के बारे में वो गलत बोलते हैं, ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो आदमी एक दूसरे के सामने नहीं बोल सकता। और वो खुले में पूरे कंपटीशन में जहाँ पे लड़कियां भी होते हैं लड़के भी होते हैं, कई सौ की तादाद में, वहाँ पे बोला जाता है, एक स्टेट के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसके बारे में गलत बोला जाता है। तो मैं अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से ही अर्जुन अवार्डी है, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट है। तो जंतर मंतर से आप ये सुन पा रहे थे किस तरह से तमाम जो पहलवान धरना दे रहे हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर फेडरेशन को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की जा रही है।